7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। Four towers, 22 floor each with XL size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। आमने सामने की हुल्लड़बाजी और युवा अध्यक्ष के पाला बदलने पर क्या बोले नजीब मुल्ला, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर गुरुवार को कौसा किस्मत कॉलोनी परिसर के डोंगरे चाल इलाके में एनसीपी अजित पवार गुट के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन और इस उद्घाटन के मौके पर एनसीपी अजित पवार गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, जितेंद्र आवाड़ समर्थक, नजीब मुल्ला समर्थक, इनका आमना सामना, नारेबाजी, आरोप और प्रत्यारोपों की नारेबाजी सब चला। अब इस मामले को लेकर और फिर आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को ही एनसीपी अजित पवार गुट के कलवा-मुरा विधानसभा के युवा अध्यक्ष जसबीर सिंह शरण उर्फ बिलाल शेख ने पाला बदलते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में प्रवेश कर लिया। तो इन तमाम बातों पर इस जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद जो है एनसीपी अजित पवार गुट के प्रदेश महासचिव तथा यहां के संभावित उम्मीदवार नजीब मुल्ला से प्रेस की बातचीत हुई। क्या बोले हैं इन तमाम बातों पर नजीब मुल्ला, सुनिए। नजीब भाई, किस्मत कॉलोनी के डोंगरे चौल में एक ऑफिस का उद्घाटन किया गया आपके। उस उद्घाटन में जितेंद्र आवाड़ के समर्थक एक तरफ से नारेबाजी कर रहे थे और एक तरफ आपके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जब पेट दुखता है तो आदमी चिल्लाता है, पेट उनका दुख रहा था। किसी सियासती ऑफिस खुल रही है, उसको उनको पेट दुखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उनको तमाशा करना है, क्योंकि जो दादागिरी, जो गलत काम से एक एरिया को डरा के साथ में रखे थे, जब उन्होंने देखा कि आवाम साथ नहीं दे रही है, खुल के खिलाफ में जा रही है, तो ये तमाशा कर रहे थे। उल्टा अच्छा है, ऐसा तमाशा हर जगह करे, हमको तो खुशी है, आवाम की आंखें तो खुलेगी। मुद्दे छोड़ के बीजेपी और ये सब मुद्दे ला रहे हो, सोशल मीडिया पे आप बीजेपी का चला रहे हो। अरे हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, 15 साल का हिसाब आपसे मांग रहे हैं। हम तो पानी का मांग रहे, हम टोरेंट का हिसाब मांग रहे, हम हमसे पानी, कब्रिस्तान, स्कूल, जो झूठे वादों से हॉस्पिटल खोल रहे जबकि हॉस्पिटल बंद है, जिसकी वजह से एक बच्चे का हादसा हुआ जो आज पूरा मोर्चा लेकर गए। लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर रहे और आज हम वो गुमराह से लोगों को सही रास्ते पे ला रहे और उनको दिख रहा है कि आवाम भटकी हुई आवाम को जो भटकाए दे रहे सही रास्ते पे आई, तो पेट दुख रहा है। मुद्दा क्या है उनके पास? मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी को बाजू में रखे मुद्दे की बात करें ना। नजीब भाई, बिलाल उर्फ जसबीर ये अजित पवार गुट में थे, ये गुट छोड़कर अभी शरद पवार गुट में प्रवेश लिए। अभी जुमा को ही हमने उसको पद से निकाल दिया था, पिछले जुमा। और ऐसा है वो इतना बड़ा भी नहीं था ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। नजीब भाई, कारण क्या रहा? दूसरी बात एक सुनो, जहाँ नीयत पे कोट आ जाए। अब ऐसा है कि आप हमसे पूछने से अच्छा वो विधायक जी आमदार साहब से पूछे कि जब वो हमारे साथ आया तो आपने उसको दाऊद का कहा, इलीगल बिल्डिंग का पैसा जमा करने वाला कहा, ट्वीट है, आपने उसका नाम लेकर विधानसभा नहीं। आप सोचो, ये विधायक झूठ के लिए सिर्फ कलवा मुंब्रा के आवाम के साथ खेल नहीं कर रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र के आवाम के साथ खेल रहा है। विधानसभा का टाइम पास करा रहे। आप विधानसभा में नाम लेते हो और बाद में सियासती के लिए आप उनको साथ में लेते हो, तो इनके उसूल का है। तो नजीब भाई, क्यों, क्या कारण था? यहाँ था, हमारा था, वहाँ भी रहेगा हमारा। उसको ऑल दी बेस्ट अपनी फ्यूचर करियर के लिए, क्योंकि वो कहाँ से भी बढ़े, हमें खुशी है। पर वो विधायक को सोचना चाहिए कि वो झूठ के लिए वो दुनिया को कहते हैं वॉशिंग मशीन तो उन्होंने रखी है। बताइए ना कि आपके साथ आने से आपका ट्वीट डिलीट तो नहीं हो सकता है, आपका सभागृह का भाषण डिलीट तो नहीं हो सकता रिकॉर्ड से। तो ये पता चलता है कि विधायक कितना झूठा है, उसकी सोच कितनी झूठी है, वो आवाम को कैसे गुमराह कर रहा है और वो किस तरीके से दबाव तंत्र वापर रहा है और जो अधिकारी को साथ में ले रहा है हिसाब कल हो जाएगा महापालिका में। इस तरीके से जब दोनों पार्टियां सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं मुंब्रा वासियों को बहुत
बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर ये दो पार्टियां मुमरा के क्या हम सच बताने से पीछे हटे उसके लिए? आप सच बताइए। आप सच, आप हम पर्दा हटाने से पीछे हटे? नहीं, आप बिल्कुल हम मुमरा आवाम को सहूलत देने से पीछे हटे? हम क्यों हटे पीछे? हम क्यों हटे पीछे? हम क्यों हटे पीछे? जो कर रहा है उनसे पूछो ना। दोनों ही पार्टियां। अरे बड़ हम नहीं कर रहे, हमारा तो इफ्तिदा थी, हमने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था, वो आए बाजू में, उनसे पूछे ना कि पेट क्यों दुख रहा है। जिस तरीके से जो माहौल जब भी उसके बावजूद भी आवाम को हमने क्या कहा, आप सब्र से रहो, भाड़ा है, पगार बढ़ के मिलने के लिए तमाशा हो रहा है, कल पगार बढ़ जाएगा उनका। जिस तरीके से टकराव हो रहा है में, उस तरह से ये मुमरा शहर की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि मुसलमान वर्सेस मुसलमान, और ये एक गलत मैसेज जा रहा है। क्या ये मुनाफिकीन कौन है, ये शैतान कौन है? वो फतवा दे रहे हैं। अरे बट सुनिए ना मेरी बात, आप सवाल उस तरीके का कर रहे हैं मुसलमान वर्सेस मुसलमान, तो मैं वही जवाब दूंगा। जब आप सवाल मुसलमान वर्सेस मुसलमान करेंगे तो हमारे आपस में फसाद लगाने वाला कौन? ये मुनाफिकीन कौन है जो इतने साल से मुसलमानों को बर्बाद किया? हमारी आंखें लेट खुली, उसके लिए हमने माफ़ी भी मांगी, तो मुनाफिकीन के बारे में बात करें ना, मुझे क्यों पूछे? उससे पूछे ना कि आप हमारे कौम को क्यों लड़ा रहे, आप दो नौजवानों को क्यों लड़ा रहे? सियासती ऑफिसेज नहीं खुली क्या? पहले खुली ना। मुमरा में क्या बीजेपी के झंडे नहीं लगे? मुमरा में क्या बीजेपी के ओहदे नहीं लगे? क्या मुमरा में बीजेपी के काउंटर और तालीमी कैंप नहीं लगे? तो जब भी कहा थे आपकी सीट खतरे में है। अब मुमरा कौसा की आवाम तुम्हारे मीठी बातों पे, तुम्हारे झूठे ऐलानों पे गुमराह नहीं होगी, तो तुम फसाद लगा रहे हिंदू मुस्लिम। वहाँ कलवा में कहेंगे नजीब मुल्ला हिंदू है, ए बा हिंदुओं के बा मुसलमान है, हिंदुओं को कैसे, वो हिंदू को बोलते कि तुम कैसे वोट देंगे? ताई है जवाब देंगी। संगीता था योजन वैली में क्या कहा, ताई जवाब देगी। और यहाँ कहते हो बीजेपी। तो ये मुनाफिकीन, ये शैतान कौन है? हमारी आंखें गलत खुली कि हमने शैतान को फरिश्ता समझ के सर पे बिठाया था। नजीब भाई जिस तरीके से गरीब आवाम को लड़ा रहे, अरे लड़ना है तो नजीब मुल्ला के साथ रूबरू लड़े, सामने बैठे और मैं जो मुद्दा बोलूँगा उसका जवाब दे। नजीब भाई जिस तरीके से दोनों गुटों में टकराव हो रहा है, उससे करना चाहिए और होना। हमने तो जब भी क्या कहा कि हम अमन का पैगाम लाए और अमन ने फैला रहे। नजीब सर, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बातें आ रही कि कई सियासी ऑफिसों में और सरकारी ऑफिसों में उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है काम को लेके, तो कहाँ तक ये बातें सही है? क्या ऑफिस से? राशन ऑफिस का हम एग्जांपल लेंगे कि वहाँ पे जो काम आपके कार्यकर्ता लेके जाते हैं वो काम होता नहीं है, जो अपोजिट पार्टी के लोग जाते हैं उनका काम हो जाता है, तो इस पे मुझे शिकायत सुबह हमारे कार्यकर्ता ने दी है। कल हमारे सदर सब साथी के साथ हम मुमरा राशन ऑफिस में जाएंगे और इसका जवाब पूछेंगे। ऐसा है, मैं तो फ़ोन करके ये बोलता नहीं हूँ ना, याद रख मैं सुनूंगा ना, मैं कल मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं गृह मंत्री बनने वाला हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, सबका काम करो, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का है, तो आखिर में वो खिदमत ही है। कल वाला कल पक्का है, क्योंकि जुम्मा का भी आपने पीर का भी वादा किया था कि आप लाइब्रेरी के विरोध में करेंगे, जो आपने किया नहीं, तो कल वाला पक्का है। जब मैंने तहकीकात की, वो लाइब्रेरी जो गैर कानूनी है, जो लाइब्रेरी गैर कानूनी है, तो उस चीज़ का क्या है। और कल लाइब्रेरी का हम मुआयना करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको इत्तला करेंगे कब हम जा रहे हैं, मुआयना करेंगे और हम लोग वो मुआयना करने के बाद करें। आप तो ये बात का ध्यान दीजिए, आपने हमसे सवाल करने से ज़्यादा आपने ये न्यूज़ चलनी चाहिए कि जो मुमरा की आवाम को अपनी क्रेडिट के लिए जो हॉस्पिटल तामीर नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है, स्टाफ नहीं आया, तुम उद्घाटन करते फिर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे, पहले उसका जवाब दे और मुमरा कौसा की आवाम से माफ़ी मांगे। और हमारी दरखास्त है हमारे जूनियर नेता से कि प्लीज़ झूठ बोलना कम करें और फसाद लगाना बंद करें।